हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैबुलस कॉर्नर। जैसा कि आपको टाइटल देख के पता चल गया होगा कि मैंने ये व्लॉग इतने महीने में एडिट किया है, लेकिन उसका एक खास कारण है क्योंकि ये व्लॉग मैंने शुरू किया था अगस्त में, जब मेरे बेटे की तैयारी चल रही थी हॉस्टल जाने की। फर्स्ट टाइम वो मतलब घर से इतना दूर जा रहा था। हम लोग नेपाल में रहते हैं, वो पढ़ने के लिए इंडिया जा रहा है। और तो मैंने ब्लॉग शुरू किया, बहुत जोश में शुरू किया, बहुत मन से कि हाँ, क्योंकि इस तरह के ब्लॉग्स हेल्पफुल होते हैं। क्योंकि जब हम इस टाइम पर आए तो हमें बच्चे को किस तरह से हॉस्टल भेजना है, क्या क्या सामान होना चाहिए, कैसे लिस्ट बनाए। तो बहुत से पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनके बच्चे जाने वाले हैं, तो वो हमारे जानकार तो हमसे फ़ोन करके पूछ लेते हैं क्या क्या किया, कैसे किया, जैसे कि हमने दूसरों से सलाह ली। तो मुझे लगा कि व्लॉग बनाती हूँ, बहुत हेल्पफुल व्लॉग रहेगा जिनके इन फ्यूचर जिनके बच्चे जाने वाले पढ़ने के लिए बाहर। तो मैंने बड़े जोश से व्लॉग शुरू किया, लेकिन सच बताऊं, जब भी मैं इस व्लॉग को एडिट करने बैठती हूँ मेरा मतलब रोना निकलने लगता है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि रो पड़ूंगी, लेकिन नहीं। तो मेरा बेटा एक बार मतलब आके जा भी चुका है, लेकिन मेरी अभी तक हिम्मत नहीं हुई कि मैं इस व्लॉग को एडिट करूं, क्योंकि जब भी मैं एडिट करने बैठती हूँ मेरा रोना छूट जाता है। मतलब मैं रोना शुरू कर देती हूँ और व्लॉग वहीं बंद। लेकिन आज बड़ी हिम्मत करके मैं इस व्लॉग को पूरा एडिट करूंगी, और आई होप आपके लिए व्लॉग बहुत हेल्पफुल होगा, आपको पसंद आएगा। इन फ्यूचर जिनके बच्चे हॉस्टल जाने के लिए प्लान कर रहे हैं, घर से दूर जाने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो किस तरह से पैकिंग करनी है, क्या क्या आप उन्हें आइटम्स बना के दे सकते हैं, स्पेशली स्नैक्स, एक हेल्दी वर्जन ऑफ स्नैक्स। बहुत सारे टीनेज बच्चों के लिए, स्किन केयर के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट मैंने खुद से घर पे बनाए, मेरा बच्चा यूज़ कर रहा है, उसके फ्रेंड्स भी यूज़ करते हैं। तो वो सब इस व्लॉग में होने वाला है, तो व्लॉग ज़रूर देखिएगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए व्लॉग शुरू करते हैं, और आप देखिए मतलब मेरा एक्साइटमेंट, मैंने कितने एक्साइटमेंट के साथ ये व्लॉग शुरू किया था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैबुलस कॉर्नर। आज मैं अपने रेगुलर व्लॉग से थोड़ा अलग हटके व्लॉग शुरू कर रही हूँ। मैं और प्रणव जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। हम शॉपिंग क्यों करने जा रहे हैं ये तो मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये शॉपिंग बड़ी बात है। तो आप मेरे व्लॉग्स के साथ कंटिन्यू रहिएगा, आगे आपको पता चलेगा कि ये शॉपिंग स्पेशल क्यों है। और चलिए ठीक है, फिर मार्केट चलते हैं। मैंने ये व्लॉग अगस्त में शुरू किया था और गर्मी बहुत थी, आप हमारी शक्लें देखकर आपको अंदाज़ा लग ही रहा होगा। और सबसे पहले मैं अपने बेटे को लेके गई थी मंदिर। ये श्री काली माता का सिद्ध पीठ मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है, 120 साल से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है। तो सबसे पहले मैंने अपने बेटे से यहाँ पर पूजा करवाई। बहुत अच्छे पंडित जी हैं यहाँ पे, उन्होंने पूरा अच्छे से पूजा कराई। और मतलब किसी भी शुभ काम के लिए, और उसका लाइफ का इतना बड़ा एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, तो भगवान का आशीर्वाद लेना तो सबसे पहले बनता है। और देखिए हमारी शक्लें देखिए, मतलब गर्मी में हालत ख़राब हो गई थी। पर हाँ, ये था कि ये काम भी बहुत ज़रूरी था, तो हम इसलिए निकल आए बाहर। और ये देखिए इतना तेज़ धूप थी, और आगे जब हम शॉपिंग करके निकले तो इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई। तो कपड़े वगैरह उसके लिए लिए, ट्राउज़र, ट्रैक्स, मतलब वही रेगुलर जो उसे नीड थी, और वो भी सब मैंने लिए विराटनगर के यहीं शुभ लक्ष्मी शॉप से, जहाँ से मैं अक्सर शॉपिंग करती हूँ। हम शॉपिंग करके निकले ही थे, और ये देखिए यहाँ शुरू हो गई बहुत ज़बरदस्त वाली बारिश। तो कम से कम 20-25 मिनट ये बारिश पड़ती रही, और वेदर में अचानक से एक बदलाव आ गया। और इस वक्त मैंने देखा घर पर बहुत सारे कपड़े धोकर बाहर डाले हुए थे, तो सब भीग गए थे। तो फिर हम ऐसे ही और भी इसके लिए जो नेसेसरी सामान था वो सब कुछ खरीदा। और गर्मी लगने लगी थी तो पी स्प्राइट, और घर आकर मैंने डिनर में बनाया था, मेरे बेटे को पनीर और चावल बहुत पसंद है, और मेरे हस्बैंड ने बनाए थे उसके लिए काले चने की सब्जी। मैं बता दूं, मेरे हस्बैंड बहुत बहुत बेस्ट कुकिंग करते हैं, हर चीज़ एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनाते हैं, और उन प्रेजेंटेशन का भी बहुत ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट डे सुबह सुबह मैंने उसके लिए बनाए थे प्याज के पकोड़े। पूरे घर में प्याज के पकोड़े किसी को पसंद नहीं है, मेरा बड़ा बेटा खाता है, तो उसके लिए प्याज के पकोड़े बनाए थे। फिर पनीर बटर मसाला और चावल बनाए थे फिर से उसके लिए लंच में। और फिर मैं लग गई थी उसके लिए स्नैक्स बनाने। और पहले मैंने उसके लिए बनाए थे हाई प्रोटीन सत्तू के लड्डू। इसमें मैं पूरी रेसिपी नहीं दिखाऊंगी, रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, और उसका लिंक मैं रख दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये लड्डू आप एक दिन में रोज़ खाइए, लेडीज़ हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े बूढ़े हैं, सभी को ये खाना चाहिए। फिर मैंने बहुत ही हेल्दी नॉन फ्राइड कॉर्नफ्लेक्स नमकीन बनाई थी, और ये तो मतलब ये स्नैक्स ना, ये दोनों स्नैक्स बिल्कुल ऐसे सुपर हिट निकले हैं मेरे, और
3 से 4 बैच में अब तक इनके बना चुकी हूँ। और ये छोटी-छोटी निमकी बनाई थी, नमक पारे जो होते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में। तो इन सब की रेसिपी होगी मेरे चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यहाँ मैं अपने बेटे के लिए फेस पैक बना रही हूँ, क्योंकि टीनेज बच्चों को अक्सर पिंपल्स की, एक्ने की इस प्रॉब्लम हो जाती है। तो बहुत ही अच्छा ये मतलब आपका 100/100 वाला ये फेस पैक है। लड़के लड़कियां सभी लगा सकते हैं। आप वैसे भी टीनेज से ऊपर भी हैं तो भी लगा सकते हैं। और उसके लिए मैंने बनाया था फेस वॉश। इसी पाउडर के साथ आपको फेस वॉश बनाना है। तो इस वीडियो का लिंक भी होगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपके टीनेज बच्चे हैं और अगर टीनेज से भी बड़े हैं, आपको अभी भी पिंपल की प्रॉब्लम है, तो बस इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एटलीस्ट 1 मंथ आप फिर से रिप्लाई कीजिएगा आकर मेरे वीडियो में। देखिए पूरा मार्केट जैसा फेस वॉश बनकर तैयार है। फिर पैकिंग शुरू होती है बच्चों के लिए कुछ एसेंशियल थिंग्स। और बॉयज़ अगर आपका बेटा है तो मतलब उसे आप एलम ज़रूर दीजिए। एलम बहुत काम की चीज़ होती है। और जो कि बेसिक चीज़ होते हैं, सनस्क्रीन वगैरह, वही सब मैं किट में पैक कर रही थी। एक्चुअली मेरे बेटे को ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती, फिर भी अपनी तरफ से कोशिश की कि वो मतलब सारी चीज़ें प्रॉपर रख सके। तो इस तरह से आप जितने भी इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं कॉस्मेटिक्स, उनके अलग अलग सेग्रीगेट करके पाउच बनाइए, ताकि बच्चों को कन्फ्यूज़न ना हो और चेक इन करने के दौरान भी उसे किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से मैंने अलग अलग पाउच में अलग अलग बाथरूम का सामान अलग रखा था, पेस्ट, फेस वॉश वगैरह, और उसका कॉस्मेटिक के लिए उसे अलग रखा था। और इस तरह से मैंने एयर टाइट बॉक्स में नमकीन को पैक किया था, क्योंकि ये जो है कॉर्नफ्लेक्स से बनी हुई, अगर हम इसे ज़िप पाउच में डालेंगे तो पूरा क्रश होकर ये खराब हो जाएगी। और इस तरह के बॉक्सेस हर किसी के घर में होते ही हैं। तो लड्डू मैंने पैक किए हैं इसमें। ये खाने का सामान मैंने अपने बेटे को उसके हैंडबैग में ही दिया था। अगर लगेज वाले बैग में जगह होती है तो उसमें भी आप अच्छे से फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सामान उसके पास ज़्यादा। और निमकी को मैंने डाला है ज़िप लॉक पाउच में, क्योंकि ये मतलब उतनी जल्दी से टूटती नहीं है। आप कपड़े किस तरह से सेग्रीगेट करें, आपको कितना डेनिम्स चाहिए, कितने ट्राउज़र्स चाहिए, क्योंकि आपका बच्चा बाहर जा रहा है तो ऑब्वियसली हॉस्टल में रहेगा। स्कूल के जो कॉलेज की तरफ से यूनिफॉर्म है या नहीं है। और कुछ कॉलेजेस में, जैसे मेरे बेटे के कॉलेज में, एक लिस्ट प्रोवाइड करा दी गई थी हमें कि उसे क्या क्या सामान मतलब हॉस्टल के लिए उसे खुद से लाना है, जैसे बेडशीट हुई और ब्लैंकेट वगैरह हुआ, इस तरह से। तो जितना पॉसिबल होता है तो आप घर से दे सकते हैं, अदरवाइज तो हॉस्टल पहुंचकर वहाँ बच्चा खुद खरीद ही लेता है। और इस तरह से सेग्रीगेट कीजिए, स्टैग्स बनाइए, डेली वियर का अलग, विंटर वेयर अलग, और समर वेयर अलग। तो इस तरह से आप पहले सारा सामान एक जगह जमा लीजिए, ताकि आपको फिर कंफ्यूजन ना हो। एथनिक वियर ज़रूर दीजिएगा, शर्ट्स सब हैं वो अलग कीजिएगा। तो मैंने इस तरह से सामान लगाया था कि मेरा बेटा जब अपना सूटकेस खोले तो उसे मतलब ढूंढना ना पड़े कोई भी सामान, कि मैं इसे अलमारी में कहाँ प्लेस करूँ। मैंने सारे उसके आउटर वाले अलग रखे थे, ट्राउजर्स अलग वगैरह रखे थे। तो इस तरह से अपने बच्चे का बैग तैयार कीजिए। ये मैंने उसे लैपटॉप बैग दिया था। और ये है उसके गैजेट्स का छोटा सा बैग। इसमें पावर बैंक वगैरह, चार्जर है, ईयरफोन्स हैं, ईयरपोड्स हैं, वॉच का चार्जर है। और मस्ट हैव है डायरी। डायरी ज़रूर दीजिएगा बच्चे को। और सारे चार्जर वगैरह, फ़ोन का स्टैंड वगैरह, इस तरह के बैग आपको मिल जाते हैं अमेज़ोन पे और मार्केट में। तो ये हमेशा दीजिए अपने बच्चे को, ताकि उसका सामान इधर उधर बैग में ना फैले। और अगर बच्चा बाय एयर ट्रैवल कर रहा है तो उसे चेक इन में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह का बैग मस्ट ट्राई है। और ये देखिए उसने मेरी और अपनी फ़ोटो बनवाई है पर्स में रखने के लिए। तो सामान की लिस्ट बनाइए, अच्छे से सेग्रीगेट कीजिए और फिर पैकिंग कीजिए। और फाइनली वो दिन आ गया है। मैं सुबह 4 बजे से उठ गई थी। अभी मैं उसके लिए बना रही हूँ आलू के पराठे। वो भी मैंने पिट्ठी को पहले फ्राई किया था, तब ये आलू के पराठे बनाए हैं। और अब करते हैं बाय बाय, क्योंकि अब इससे ज़्यादा ना मैं वॉइस ओवर कर पाऊँगी। और अब क्या ही बताऊँ, आई होप आप मेरी फीलिंग समझ सकते हैं। और व्लॉग को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।